जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। मैं हूं आपका दोस्त एमके सर और आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी। आज जो हम लोग बात करेंगे वो मैथ को लेकर के बात करेंगे और मैथ में हम लोग गुणनखंड को देखने वाले हैं। भैया गुणनखंड को बहुत ही बढ़िया से देखने वाले हैं। क्लास कौन सा होगा भैया? क्लास होगा 8। क्लास होगा, क्लास बोलेंगे क्लास 8 होगा, आप कहेंगे 8 होगा हमारा। और मैथ होगा, कितना पॉइंट होगा हमारा? तो एक्सरसाइज 12.1 के कुछ सवाल लिए हैं ताकि आपको ऐसा कंसेप्ट दे दिया जाए कि आपको पूरा का पूरा सवाल ही बन जाए। तो आइए, सवाल में इस तरीके का सवाल है, आप देख सकते हैं। आपको गुणनखंड देखने को मिलेगा, 7 गुणनखंड, उसके बाद गुणनखंड, फिर गुणनखंड निकालने के लिए कुछ हार्ड सवाल लिए गए हैं ताकि इससे छोटका बेदरू वाला सवाल जो मिले तो आप खुद देख कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखना है गुणनखंड के ऊपर क्या बात करेंगे। तो भैया गुणनखंड समझने से पहले आपको एक चीज समझना पड़ता है और वो समझना पड़ता है सार्व। कई बार सवाल में लिखा रहता है कि भैया सार्व गुणनखंड निकालिए, सार्व अंतर निकालिए, तो ऐसी चीजें लिखा रहता है मैथ में। भैया सार्व का मतलब क्या होता है? तो सार्व का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। सार्व का मतलब होता है कॉमन। बोलिएगा भैया ये कौन चीज है? ये तो आप फादर को पिता कह दिए, इसको इसमें कोई बड़का बात हो गया? कॉमन का मतलब बताइए। तो कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मिलता है उसमें वो क्या है? कॉमन है। तो मान लीजिए भाई, नॉर्मल एक भाषा से समझिए, ये क्या है? ये है पिता और ये क्या है? माता। अब ये दोनों के कॉमन जो होंगे वो लड्डू बाहर से जो आएगा, समझ रहे हैं? ये क्या है? उनके दोनों के कॉमन, दोनों के हिस्से हैं वो। तो इस तरीके के मैथ में भी कुछ है, इस तरीके का आप पढ़ेंगे। भैया क्या पढ़ेंगे? जैसे आप ही लोग देखो कैसे होगा। मान लो हमारे पास यहाँ 12 है, क्या है? 12। और फिर यहाँ 16 है। आपको बोल देंगे इसमें क्या कॉमन है। तो भैया जी इसमें सोचने वाली क्या बात है? इसमें सोचने वाली क्या बात है कि 12 और 16 में क्या कॉमन है, कैसे निकालेंगे? तो एक है हमारे पास 12 और एक है हमारे पास 16। भैया 12 को करेंगे तो 12 को तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2 4, 3 12। 16 को तोड़ सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4 बार। अब देखिए दोनों में मिल क्या रहा है? जो मिलता है वही सार्व होता है। तो कहिएगा हाई 2 पकड़ ये लिख दीजिए, हाई 2 पकड़ ये लिख दीजिए। तो 2 2 मिला, बाकी तो मिल ही नहीं रहा है। तो इस दोनों का कॉमन क्या आएगा भैया? 4 आएगा। इसका कॉमन क्या आएगा? 4। यही होगा इसका क्या? सार्व। यही सार्व गुणनखंड इनके हो जाएंगे। तो आइए कुछ सवाल को करते हैं। आपके उम्मीद है कि आपके अंदर जो है ये समझदारी का कीड़ा चल गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए सवाल को कैसे निपटाएंगे तुरंत। तो भैया सवाल क्या है आपके? सवाल यहाँ पर दिया है 16x³ माइनस 4x²। यहाँ कोमा का क्या है? 32x। भैया ठीक है, सवाल एकदम पकड़ गए। सवाल अब बनने वाला है। तो भैया यहाँ 16x³ है, यहाँ पर क्या है? 16x³ को तोड़ेंगे तो एकदम कोंटा में ले जाके बड़ मारेंगे 16 को। तो 2 से दिए तो कितना हुआ? 8। फिर इसको 2 से देंगे तो कितना होगा? 4। और फिर 2 से देंगे तो कितना होगा? 2। कितना 4 आएगा? बोलेंगे 4 नहीं, 2 कितना आएगा? 4 बार। 2 गुने के 2 गुने के 2 गुने के 2। बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। और इसमें कौन चिपका हुआ है? कितना बार लिख देंगे? x गुने के x गुने के x। आइए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? ये भाई साहब माइनस में, तो माइनस में क्या है? 4x²। कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगा देंगे। अब क्या दे देंगे? 2 गुने के 2 गुने के x, x गुना x। ठीक है, आते हैं। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? 32x। भैया 32x है। 32 क्या है? x है। भैया इसको कैसे लिख सकते हैं? तो वही यहाँ पर 32 होता तो क्या होता? 32 का आधा क्या होता? 16 होता। तो अब 5 2 हो गया। तो भैया इसको लिख सकते हैं 2 गुने के 2 गुने के 2 गुने के 2। 1 2 3 4 अब 5। एगो x है। क्या है? एक x है। तो अब आपको क्या करना है? आपको देखना है कि मिल क्या क्या रहा है। तो भैया सार्व गुणनखंड यहां से लिखना है। सार्व गुणन
गुणनखंड लिखना है। तो सब गुणनखंड में क्या क्या मिल रहा है? आप कहेंगे भैया जी सब में देखिए इसमें कितना 2 है, दो 2 है, इसमें बहुत सारा 2 है। x देखिए टोटल में कितना x है जो सब में मिल रहा हो, तो कम से कम कितना x मिल रहा है? 1। तो भैया 2 को 2 मिल रहा है, 2 को 2 मिल रहा है, 1 क्या मिल रहा है? x। तो इसका कितना हो गया सात गुणनखंड? 4x। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका जो है एक बार चलिए, अब ये 1 नंबर का आपने देखा। आपका जिम्मेदारी क्या है भैया? ये बनाना है और ये बनाना है। अगर नहीं बने तो फिर कमेंट में करना है कि भैया बता दीजिए। अब देखिए 2 नंबर को देखेंगे कि किस तरीके का बनेगा। तो 2 नंबर में यहाँ पर देखेंगे 20 L स्क्वायर M है और इसमें 30 ALM है। तो आइए, तो 20 भैया 20 L स्क्वायर M है प्लस 30 ALM है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या है 20 और ये क्या है 30। दोनों में सोचिए क्या कॉमन है। अगर कॉमन आपको लेने आता है तो ठीक है, अगर आप इस तरीके के स्टूडेंट है कि कॉमन पता ही नहीं है तो क्या करने हैं? तो 20 को ले जाना है साइड में, ठीक है, ऐसे करना है। तो 10 आया, फिर 5 आया, बस हो गया ना, 4 पंचे 20 तो हुआ। तो बोलेंगे भैया जी इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5। अब 30 को लिख क्या सकते हैं? 30 को, तो 30 के आधा भैया 30 के आधा क्या आता है? 15 आता है, और 15 यहाँ 3 से 5 आता है। तो भैया ये 2 गुने के 3 गुने के क्या आया? 5। तो आप देखिए ये एक 5 कॉमन आ रहा है और एक 2, यानी कि 10 दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो भैया 10 कॉमन आ गया, 10 कॉमन ले लिए। अब देखिए L इसमें भी है और L इसमें भी है, L दोनों में है। क्या L दोनों में है? M दोनों में है क्या? इसमें भी है भैया, इसमें भी है। तो क्या ले लिए? ये M ले लिए, ठीक है। अब अंदर का लिखना है। हमने क्या लिया है? 10। तो 10 में कितना से गुना कर दे कि 20 हो जाए? 2 से। क्या ठो L लिया है हमने? 1 ठो है, कितना? 2 ठो। क्या 1 L बाकी रह जाएगा? अब बताइए हमारे पास क्या है? ये 30 लिए क्या है? 10 दिए तो 3 बचा। भैया L A लिए हैं क्या? A बचा। L लिए हैं क्या? L एक लिए हैं। M लिए हैं क्या? लिए हैं। तो ये आपके क्या हो गए? आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। कौन सा, किस नंबर का हो गया ये? इस नंबर का, ठीक है। तो बाकी ये सवाल को देखते हैं। ये आपसे बन जाना चाहिए, ये बन जाना चाहिए। आपको ये तो बन ही जाएगा, थोड़ा ये हार्ड लगेगा तो आपको ये बता दे रहे हैं, ठीक है। कौन सा सवाल बता दे रहे हैं? तो बोलिएगा ये वाला। तो बोलिए -4A स्क्वायर प्लस में क्या है आपके पास? 4AB है और -4CA है। देखिए 4 सब में है, 4 सब में है, लतिया के भगाओ बाहर। तो 4 बाहर आया, तो यहाँ माइनस, अच्छा जी और कुछ आ रहा है कॉमन? देखेंगे और कुछ कॉमन आ रहा है। इसमें A, इसमें A, इसमें A है ना। तो A आ गया। इसमें बताइएगा माइनस कितना A आया? कितना A था? 2 गो A था, 1 गो आया, तो 1 गो बच जाएगा। 1 A बच गया, बचेगा ना। चलिए यहाँ पे आते हैं। 4 तो आया ही, इसमें भी 4 आया है। क्या बच जाएगा यहाँ पे? प्लस का B। इसमें 4 आया है, A आया है, क्या बच जाएगा? माइनस का C। ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना आसान सवाल था। तब आपके लिए बस एक सवाल है बाकी। चलिए तो अब हम लोग 3 नंबर के सवाल को देखते हैं। भैया 1 नंबर बना लिए, 2 नंबर बना लिए, 3 नंबर बार का तोप है क्या? बन जाएगा। आइए सवाल देखते हैं। कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो कई बेदरा को ही लग रहा है कि यहाँ व्यंजक का गुणनखंड कह रहा है, यहाँ गुणनखंड है, कुछ भांज तो नहीं है। अरे कुछ नहीं भांज है, दोनों में गुणनखंडे निकालना है। तो कैसे निकालना है? तो सवाल को देखिए, यहाँ पर सेटिंग करिए। तो 15x हुआ है, -6x है, प्लस में 5 हुआ है और माइनस का 2 है। देखिए कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है? तो देखिए दोनों में अलग अलग कॉमन आ रहा है। पहले 2 को पकड़ना पड़ेगा, फिर 2 को पकड़ना पड़ेगा। इस सवाल में ऐसा है। देखिए यहाँ पर इसमें क्या है? 15, इसमें क्या है? 6।
तो कौन ऐसा संख्या है जिससे दोनों कट जाए? तो कहेगा 3 से कटेगा। तो भैया आंख बंद करके 3 ले लिए, इसमें x और इसमें भी x, तो भैया x कॉमन आ गया। तो अब क्या बचा? x कॉमन ले लिए, पर 3 में कितना से गुना करेगी? 15, तो 5 से, तो क्या होगा यहाँ पे? 5y। अब माइनस का x ले चुके हैं, 3 में कितना से गुना करेंगे? 6 हो जाए 2, तो यहाँ 2 बच जाएगा, प्लस 5y माइनस 2। अब इसको कोष्टक में दीजिएगा तो 2 बार एक चीज आ रहा है। एक चीज कितना बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो आप कहिएगा भैया जी क्या करिए, इसको कॉमन ले लीजिए। तो 5y माइनस 2 को कॉमन लीजिए, तो आप बताइए क्या होगा? यहाँ पर 3x बच जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बच जाएगा। 1 क्या बच जाएगा? कुछ नहीं बचेगा तो 1। और यही क्या हो गया भैया जी? आंसर हो गया। चलिए इसको देखते हैं, इसकी क्या है क्रिया है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर ax प्लस bx, यहाँ a माइनस क्या, यहाँ पे माइनस ay माइनस by। आइए तो यहाँ देखेंगे तो क्या होगा? तो कहेंगे भैया जी x कॉमन ले लो, तो a यहाँ पर b यहाँ पर आ जाएगा। x कॉमन लोगे तो x तो बाहर नाच कर रहा है, यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे b आएगा। इस दोनों में भैया कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस भी आ रहा है तो माइनस y कॉमन ले लो। यस या नो? आप कहोगे यहाँ पे माइनस है और यहाँ क्या लोगे कि यहाँ पर फिर माइनस आ जाए, तो प्लस में लेना पड़ेगा, प्लस में फिर प्लस में b। ठीक है, अब देख लो 2 बार एक चीज आ रहा है, 2 बार एक चीज आ रहा है, और उसका क्या नाम है भैया? क्या है वो? तो कहोगे a प्लस b 2 बार आ रहा है, तो a प्लस b अंदर में क्या बच जाएगा? यहाँ पर x और यहाँ पे y, यही क्या हो जाएगा? अब तीसरा नंबर का सवाल है भैया, क्या ये आसान है या हार्ड है? देखते हैं इसकी क्या है मतलब। आइए इस दोनों में देखिए कॉमन क्या आने वाला है, तो कहेंगे दोनों में x आ रहा भैया, तो x ले लेंगे। यहाँ पे 2 था तो 1 बच जाएगा, यहाँ पर x ले लिए है तो क्या बच जाएगा? y बच जाएगा। भैया इसमें क्या करेंगे? इसमें 8 दोनों में दिख रहा, 8 ले लेंगे, x प्लस y। अब जो 2 बार है उसको क्या करना है? 1 बार लिखना है। तो भैया 2 बार क्या है? x प्लस y। अंदर में क्या करना है? इधर x प्लस y लिए हैं तो क्या बचा? x बचा। इधर क्या बचा? 8 बचा। यही है इनका गुणनखंड। अब बड़ा से बड़ा जो है सवाल आप एक्सरसाइज में जा करके 12.1 में आप लोग कर लेंगे, इतना तो भैया उम्मीद है। तो लेते हैं इसी के साथ विदाई आपसे। जय हिंद।